हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के एक और वीडियो में आपका बहुत ही ज्यादा स्वागत है। लाइव चैप्टर का ये है सेकेंड इंटेक्स क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग A to Z एकदम एक्सप्लेन्ड फॉर्म में समझने वाले हैं। तो अगर आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता है तो अब आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलने वाला है आपको डिस्क्रिप्शन में। जाकर एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। फिलहाल देखते हैं इस क्वेश्चन को और इसको भी बनाने का पूरा ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर आपको ध्यान देना है कौन सा है, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। एक सेकंड, हाँ ठीक है। हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। यानी कि हमें आर का वैल्यू दिया हुआ है। इसको थोड़ा मैं और थिक कर लेता हूं, ठीक है। ये हमें आर जो है वो हमें आर गिवन है कितना, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। तो बस यहां पर एक रिलेशन आपको याद रखना होगा। रिलेशन क्या है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। अगर ये रिलेशन आपको याद है, आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया, 32 गिवन है, इज इक्वल्स टू कितना, ट्वाइस ऑफ एफ, ठीक है। तो इस बेसिस पे एफ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में कैंसल कर दोगे, तो उस बेसिस पे हमारे पास एफ कितना आ जाएगा, दैट इज 16 सेंटीमीटर। और ये हो गया हमारे पास क्या, हमारे पास हो गया आंसर। तो इस टाइप से एकदम ही सिंपल फॉर्म में आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो कि क्या फोकल लेंथ निकलेगा। बस आपके लिए नेसेसरी क्या है कि ये रिलेशन आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, और आई होप कि ये रिलेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा ही होगा। इसका एक और क्वेश्चन है, आओ उसको भी देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में दिया है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसर द 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। एक एक करके आप हर एक पॉइंट को नोट करते चलोगे। रियल इमेज का फॉर्मेशन करता है और कैसा, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब होता है बड़ा, इनलार्ज्ड, जो कि ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है। प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। यहां से क्या क्या दिया हुआ है अगर उसको हम लोग लिखें तो, क्योंकि मैग्नीफाइड दिया यानी कि मैग्निफिकेशन हमें दिया हुआ है कितना, दैट इज 3। कितना दिया है, मैग्निफिकेशन हमें दिया हुआ है 3 है, ठीक है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या दिया है, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। यानी कि अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HO, यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर इसको हम लोग लेटर सपोज करते हैं x, ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम लोग लेटर सपोज कर रहे हैं क्या, x, तो हाइट ऑफ द इमेज ये हमारा क्या होगा, इसका 3 टाइम्स होता है ना, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बनाता है, यानी कि ये हो जाएगा कितना, दैट इज 3x। बोलो समझ में आया या नहीं समझ में आया। मैग्निफिकेशन हमें दिया हुआ है 3, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हमने लेटर सपोज कर लिया x, और 3 टाइम्स हमें क्वेश्चंस में गिवन था, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 3x। उसके साथ साथ क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमें गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर। और अगर आपको साइन कन्वेंशन याद हो तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहां पे होता है, लेफ्ट साइड होता है, और लेफ्ट साइड का सारा वैल्यू कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सर आप किस चीज के बारे में बता रहे हो, लेफ्ट राइट, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो सपोज कर लो कि ये हमारे पास क्या है, एक कौन सा, कॉनकेव मिरर है, तो ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ऑब्जेक्ट जब भी होता है किधर होता है, लेफ्ट साइड ही तो होता है। इमेज भले ही राइट साइड बन सकता है, लेफ्ट साइड बन सकता है, बट ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड ही होता है, और लेफ्ट साइड का सारा वैल्यू नेगेटिव होता है और राइट साइड का सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है बाय साइन कन्वेंशन। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, तभी एकदम एक्यूरेट आंसर जो है इसका आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। समझ गए बात, इसको मिटा दिया जाए फिलहाल के लिए, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ, तो
व्हाट इज द इमेज लोकेटेड, यानी कि आपको सिंपल फॉर्म में v बताना है कि इसका v का वैल्यू क्या होगा। चलो निकालते हैं इसका v का वैल्यू। अब आपको m का फॉर्मूला पता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला मिरर के लिए आपने पढ़ रखा है v/u। क्या पढ़ रखा है सर, हमने पढ़ रखा है -v/u। ये ना हमारा मिरर के लिए यही फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। नहीं सर, हमने तो एक और फॉर्मूला पढ़ रखा है, दैट इज hi/ho, है ना, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप जिसमें चाहो आप वैल्यू को पुट करो और आंसर निकाल सकते हो एकदम सिंपल फॉर्म में। जैसे हमें क्या चाहिए, v का वैल्यू चाहिए, और v का वैल्यू चाहिए तो पक्का है कि ये वाला तो वैल्यू होना ही होना चाहिए, तब भी हम लोग का आंसर जो है वो निकल कर आएगा। और मैग्निफिकेशन भी हमें गिवन है, हमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी गिवन है, हमें हाइट ऑफ द इमेज भी गिवन है, तो आप इसको इक्वेट कर सकते हो इसके साथ। अगर आप चाहो कि नहीं सर हम इसके साथ इक्वेट नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसके साथ भी इक्वेट करके देख सकते हो, आंसर जो है वो आपको एकदम एक्यूरेट ही देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ गए बात को। चलो एक बार हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं, ये कुछ पार्ट यहां पर जो लिखा गया है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, लेट अस सपोज हम लोग कर रहे हैं कि इन दोनों पार्ट को हम लोग फिलहाल के लिए इक्वेट करके और आंसर जो है उसे फाइंड आउट करने का पूरा ट्राई करते हैं। ठीक है, आ जाओ। उसके लिए हम लोग क्या कर लिया, माइनस है, माइनस हमने लिख दिया, v है, v तो सर हमें फाइंड आउट करना है बाय u का वैल्यू सर हमें दिया हुआ है कितना है, दैट इज -10 हमें देखने को मिल रहा है, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज हमें दिया हुआ है क्या, बिल्कुल हमें दिया हुआ है 3x है, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है क्या, बिल्कुल हमें दिया हुआ है x। अब यहां से एक जो मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं वो आप अच्छे तरीके से सुनोगे। यहां पर हमें क्या दिया था कि ये रियल इमेज का फॉर्मेशन करता है। अगर रियल इमेज बनता है ना तो वो हमेशा कैसा होगा, इन्वर्टेड ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। आप उठाकर जितना भी रे डायग्राम है ना सारा का सारा देख सकते हो कि रियल इमेज मतलब वो इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करता है। और अगर इन्वर्टेड इमेज बनेगा ना तो वैल्यू हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। किसके थ्रू बता रहे हो सर आप, तो साइन कन्वेंशन के थ्रू। यानी कि यहां पर जो हमने hi लिया है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये एक्चुअल में किस में रहेगा, नेगेटिव होगा। तो ये वैल्यू भी हमारा कैसा हो गया, दैट इज हमारा हो गया नेगेटिव। ठीक है, समझ गए बात को, बहुत अच्छी बात है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारे के सारे वैल्यू हैं उसको आप पुट कर सकते हो। लाइक x से x कैंसिल हो गया तो v इक्वल्स टू कितना आ गया, -3 × 10, जो कि आ गया हमारे पास कितना, दैट इज -30 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज जो है वो कहां पे लोकेट होगा, तो 30 सेंटीमीटर। सर ये माइनस साइन किसको शो करेगा सर, तो साइन कन्वेंशन के थ्रू जो माइनस साइन है ना वो शो करता है कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ, जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है फ्रंट ऑफ द मिरर। यानी कि ये किसको शो कर रहा है, तो ये हमें शो कर रहा है कि इमेज जो है वो फ्रंट ऑफ द मिरर जो है उसका फॉर्मेशन होता है। आई होप कि अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा इस क्वेश्चन में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। किसी टाइप्स के डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।